हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जनवरी 2022 और 30 तारीख को बीपीएससी होने वाले एग्ज़ाम के लिए और आगे जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, अंजू बावी जॉर्ज। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबित पात्रा, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया के 50 सर्वाधिक महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है पराग अग्रवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 के द्वारा, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कहाँ पुष्कर महोत्सव मनाया गया? इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 10 दिसंबर 2021 तक निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें तो नहीं है, ऑप्शन ही हो जाएगा सही कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये तेल अवीव। क्वेश्चन नंबर 11, केन और बेतवा नदियों जो मध्य प्रदेश से निकलती है इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना नदियां की सहायक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। केन नदी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के आंशिक रूप से जलमग्न होने की संभावना है, जिससे गिद्धों एवं गीदड़ों को आवास प्रभावित हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो ये 8 से 14 दिसंबर 2021 को मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो इसका 2024, इसका आंसर बी हो जाएगा, मार्च 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 16, 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण निम्न में से कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 देखते हैं। सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है नीलमणि फूफन को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बीजिंग, जो चीन की राजधानी है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अमेरिका के बाद निम्न में से किन देशों ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हाल ही जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है मैकेंजी स्कॉट, ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण दोषी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक को दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 7 दिसंबर 2021 को यंग जियोस्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूपेश गोयल को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी 9 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। हाल ही में डिज्नी वाइजूस के अर्ली लर्न के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका नीरज चोपड़ा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसके टॉप 5 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है 4, बिहार के 4 जिले शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता निम्न में से कौन है? तो ये मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वहाँ एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये त्रिपुरा में दी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से किस संस्थान द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो ये IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर का आधारशिला रखी है? तो ये अहमदाबाद में आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो ये एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये म्यांमार ने
क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने असम कौशल विश्वविद्यालय ASU की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये CI विकास बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 दिसंबर को विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। युवाओं के लिए वैश्विक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा, एक से अधिक, यूनिसेफ, माइक्रोसॉफ्ट, दुबई केयर्स, एक्सचेंजर, ये सभी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी की गई है। इसका सही आंसर है ये हो जाएगा 49। 13 दिसंबर 2021 को DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये व्हीलर द्वीप ओडिशा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ है, जो इतिहास की पहली ऐसी घटना है। यह निम्न से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध निम्न से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज का संबंध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों से है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। टाइम पत्रिका ने अमेरिका के किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? सिमोन बाइल्स इसे सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा SC एवं ST पर अत्याचार के खिलाफ कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की है? तो ये 14,566 ये हेल्पलाइन नंबर जारी की है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तार की मंजूरी प्रदान की है? तो ये 2025-26 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किस महान क्रिकेटर को SJF5 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सुनील गावस्कर को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने एक प्रकार की संगीत और नृत्य कोंगोलीज रूम्बा को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की अपनी सूची में शामिल किया है। यह संगीत किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? तो यह मध्य अफ्रीका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला ने अपना लोगो प्रतीक चिन्ह जारी किया है, जिस पर लिखा सूक्ति वाक्य निम्न में से क्या है? तो ये ज्ञानवानेव जीवित, यही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रस्ताव पारित किया है? तो ये 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हाल ही में 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम पर नीलाम होने वाली मनोहरी गोल्ड टी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्न में से किन्हें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? तो मोहित जैन को अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वजथु को राज्य गीत घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है? तो ये शाहजहांपुर में इसका शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में अंकित किया गया है? तो ये कोलकाता में दुर्गा पूजा को अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किन्हें भूटान को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये नरेंद्र मोदी को। इसका आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखते हैं। निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पूर्णिमा पांडे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 2021 ITF विश्व चैंपियन निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार का स्थान आखिर से पहला है, मतलब लास्ट से पहला है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। 18 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। यह मार करती है सतह से सतह में मार करती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है? तो ये झारखंड राज्य ने सहाय योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सैल को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। हाल ही में भारत के 500 गाँव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो ये व्हाट्सएप के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका हल आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। देश भर में सुशासन सप्ताह निम्न में से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये 20 से 25 दिसंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। हाल ही में नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य होगा एलियंस दुनिया की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 81 नंबर देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा राज्य ने नर्सरी योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए उड़ान योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान राज्य ने उड़ान योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो ये किदाम्बी श्रीकांत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है। यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है।
यह निम्न में से किस देश की पारंपरिक सूप है? तो यह हैती की पारंपरिक सूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुजन के दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा मोरमुगाओ क्या है? चर्चा में रहा मोरमुगाओ डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। हाल ही में जारी यूएन के वर्ल्डोमीटर के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक कर्जा में है? तो ये चीन सबसे अधिक कर्जा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने समाप्त करने की घोषणा की है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। चर्चा में रहा ऑपरेटेड क्या है? तो चर्चा में रहा ऑपरेटेड HIV की दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। चर्चा में रहा बेबी यंगलियांग क्या है? तो चर्चा में रहा बेबी यंगलियांग हाल ही में पाया गया डायनासोर का भ्रूण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 142वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान तीसरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये अंडमान निकोबार बन गया है 100% टीकाकरण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ WWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पार्वो वायरस निम्न में से किसे संक्रमित करता है? तो ये कुत्ता को पार्वो वायरस कुत्ता को संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचायत और मध्यस्थता केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये दिव्या होगड़े ने जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। BBC द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 निम्न में से किसे चुना गया है? एम्मा रादुकानु को चुना गया है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। हाल ही में रूस S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत भेजी है। इसे निम्न में से कहाँ तैनात किया गया है? तो ये पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात राज्य ने शामिल करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई हेतु निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन प्रहार नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो ये बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत विश्व में क्या स्थान है? तो ये तीसरा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम ने
किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये पाकिस्तान देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित किया है? तो ये झारखंड राज्य ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 112 देखते हैं। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 के सम्मिलित रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 113 देखते हैं। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दनिश सिद्दीकी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्न में से किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भारत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने USA जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम निम्न में से कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। हाल ही में किस जिले को कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है? तो गोपालगंज और मुजफ्फरपुर दोनों को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा 118 का। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। जवानों को नैतिकता सिखाने के उद्देश्य से संस्कारशाला खोलने की योजना निम्न में से किनके लिए लाई जाएगी? तो ये CRPF के लिए लाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 24 दिसंबर 2021 को भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसने कितने सालों नौ तक सेना की अपनी सेवा दी है? तो ये 32 साल तक अपनी सेवा दी है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। रेणुका जी बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल इकाई और DRDO लैब का शिलान्यास किया है? तो लखनऊ में किया है। क्वेश्चन नंबर 123। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। वे निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो ये विवेक जोशी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 125 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कहाँ देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाने की प्रस्तावना को मंजूरी प्रदान की है? नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 127 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से कोरोना टीका लगाए जाने की घोषणा की है? तो ये 15 से 18 वर्ष के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। हाल ही में कहाँ की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी है? तो हिमाचल प्रदेश की टीम में विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी है और रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश टीम पहली बार विजेता बनी है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को महामारी तैयारी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है? तो 27 दिसंबर को। 130 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाल सैनिकों को संख्या पाई गई है? तो ये पश्चिमी अफ्रीका
पश्चिमी अफ्रीका में ये अधिक बाल सैनिकों की संख्या पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। हाल ही में हुए 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता निम्न में से कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न में से किस राज्य की सरकार ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? गुजरात राज्य ने नदी उत्सव की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। प्लास्टिक थैलों के उपयोग के हतोत्साहन के उद्देश्य से निम्न में से किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपाई योजना शुरू की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा यूएनएससी में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की जाएगी? तो ये भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 135 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो यह चौथा संस्करण जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है? तो मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। हाल ही में जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामलों में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो ये चंडीगढ़ ने उत्तर प्रदेश को हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक की बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत समेकित आधार पर बिहार कितने अंकों के साथ 18वें स्थान पर रहा है? तो बिहार 31 रैंक के साथ ये 18वें स्थान पर रहा है, 31 अंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? स्वाति शर्मा ये WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्न में से किसे पेटा ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो बिरल देसाई को अवार्ड प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। निम्न में से कौन पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन तथा रिधिमा पांडे तीनों को दिया गया है। ये A, B विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे तो ये तीनों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। प्रसिद्ध विज्ञानी एडवर्ड O. विल्सन का हाल ही में निधन हो गया है। वह मुख्य रूप से किस विज्ञान से जुड़े हुए थे? तो ये जीव विज्ञान से जुड़े हुए थे। हाल ही में दुबई ग्लोबल ऑस्कर पुरस्कार के बारे में सत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉल का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये काइलियन एम्बापे को दिया गया है। काइलियन एम्बापे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। हाल ही में चक्र ऐप निम्न में से किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में चक्र ऐप बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक में नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? ये मिस्र शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। हाल ही में बुर्ज खलीफा में आयोजित दुबई ग्लोब ऑस्कर पुरस्कार के 12वें सत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड अपने नाम करने का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना
पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किया है। तो फ्रेंड, जनवरी 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो सारे करा दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।